जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। पिछले कुछ वर्षों में तानाशाह शासकों के खिलाफ विद्रोह और तख्तापलट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी कुशासन के विरुद्ध जन आक्रोश फूटा और सत्ता परिवर्तन हो गया। सीरिया इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां विद्रोही गुटों ने बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया। पिछले 11 दिनों के संघर्ष के बाद विद्रोही गुटों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। हालांकि असद सरकार के दमनकारी रवैये, कुशासन और तानाशाही के खिलाफ लोग काफ़ी समय से नाराज थे। करीब 13 वर्ष पहले असद को सत्ता से हटाने की मांग के साथ वहां जन आंदोलन उभरा था, मगर असद उस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे थे। इस बार सीरियाई सेना ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी खून खराबे के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने आसानी से दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सीरिया में विद्रोह की चिंगारी तभी फूटी थी जब कई अरब देशों में तानाशाहों के खिलाफ जन आक्रोश भड़का था, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। अब सीरिया में तख्तापलट का बड़ा कारण रूस और ईरान का मदद से हाथ खींच लेना माना जा रहा है। हालांकि सीरिया में विद्रोही गुट की कामयाबी पर एक बड़े हिस्से में खुशी जताई जा रही है। भारत ने भी वहां शांतिपूर्ण और समावेशी प्रक्रिया के तहत सत्ता हस्तांतरण की उम्मीद जताई है, पर यह सवाल अपनी जगह है कि क्या वास्तव में सीरिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके पहले तानाशाही से मुक्त लीबिया, अफगानिस्तान आदि देशों का उदाहरण सामने है, जहां तख्तापलट के बाद भी स्थितियां बेहतर होने के बजाय बदतर ही होती देखी गई हैं। सीरिया में भी विद्रोही गुट की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में है, जो अल-कायदा से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वहाँ कई देशों और अलगाववादियों के अपने स्वार्थ हैं। ईरान और रूस सीरिया के साथ इसलिए बने हुए थे कि सीरिया रणनीतिक रूप से मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है। ईरान को हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों के लिए साजो सामान जमा करने के लिए सीरिया सबसे उपयुक्त जगह है। रूस का स्वार्थ तेल और मध्य पूर्व में अमेरिकी दबदबा रोकने को लेकर जुड़ा है। इसके अलावा कुर्दिस्तान
की मांग को लेकर कुर्द विद्रोहियों के अपने समीकरण हैं। HTS में शामिल विद्रोही गुटों के भी अपने अपने स्वार्थ हैं। इस तरह सत्ता हस्तांतरण के बाद वहाँ लोकतांत्रिक सरकार बन सकेगी और आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए समावेशी नीतियाँ बन सकेंगी, कहना मुश्किल है। स्टॉप।